जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। दोस्तों, भारत देश के सभी नागरिकों और भाइयों और बहनें और माता पिताएं सबको मेरा जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। आज हम ये बात कहने जा रहा हूँ, ये भारत देश की संस्कृति जो है, ये गीता नाम के एक पुस्तक से जाना जाती, और इस गीता में लिखा गया शब्दों हम रजू करते हैं। किसी ने कुछ आपत्ति हो तो पहले इस गीता को मिटा दिया जाए, इसके बाद आपत्ति वालों जो कहना है वो कहे, मगर पहले इस गीता में जो लिखा गया शब्दों मैं रजू कर रहा हूँ। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, 1000 युग चौकड़ी तथा एक બ્રહ્માનો દિવસ થાય। 1000 યુગ ચોકડી થાય એટલે બ્રહ્માની એક રાત્રિ થાય। દિવસ થતાં દરેક ભૂત વ્યક્તિનું ઉત્પન્ન થવું। કેવી રીતે? અવ્યક્ત થકી, અવ્યક્ત જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ જ નથી, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ નથી એમાંથી દરેક ભૂત વ્યક્તિનું ઉત્પન્ન થવું। बहुत સાચી વાત છે, પણ ये पाखंडियों ने नहीं समझा है, इस पाखंडियों ने नहीं पता लगे। क्यों? जो रामायण में लिखा गया शब्दों सगुण और निर्गुण, जब आवाज और आकार और साकार इन दोनों का छेद हो जाए, आकार और साकार इन दोनों का छेद हुआ जाए तो उसके बाद रहते हैं जो, तो यही भूमिका रह जाती है। और इन भूमिका को तुलसीदास ने नाम कहा है। ये हम नहीं, तुलसीदास ने कहा है। और यहाँ कृष्ण भी ऐसी बात करते हैं। ये अव्यक्त, અહીંયા कोई व्यक्ति नहीं मगर उसमें कुछ पावर तो है, और जो पावर है, इन पावर को वैज्ञानिक लोगों ने कहा है ये गुरुत्वाकर्षण है। और इस गुरुत्वाकर्षण में इतनी ताकत है, सभी ग्रहों को जकड़ के रखा है अपनी अपनी जगहों पर। अब संत मत महापुरुषों कहते हैं कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो है वो पिंड में है। मगर यहाँ तो संत भूमिका ऐसी कहती है कि ब्रह्मांड नहीं, ये पिंड नहीं, इन दोनों को छोड़ो, उसके बाद क्या बात है वही बात को निराली बात समझकर इसके भीतर के जाओ, और वहाँ की बात जो है इसको दिमाग में डालो। और ये दिमाग इसका नहीं, वो कुछ और बात है, वो महापुरुष के पास मिलेगा। और कृष्ण की बात गीता की बात में लिखा गया, और ये अव्यक्त से दरेक भूत व्यक्ति उत्पन्न होता है, और रात्रि का समय आता तब सब भूत व्यक्त अव्यक्त में लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। हे अर्जुन, ये अव्यक्त थी पर सनातन बीजरा भाव जुदो છે, તે મારું પરમ ધામ છે। हे अर्जुन, हे अनुभवी ने तू मोक्ष में रहो। अर्जुन ने कृष्ण ये भी दिशा बतावी है कि जा आकार नहीं, साकार नहीं, એનું સેજ થાય, નિરાધાર નિર્વાણ પદ
અવ્યક્ત પદ, હે અર્જુન તે અવ્યક્તથી પર છે, તે મારું પરમ ધામ છે, હું ત્યાં રહું છું। हे अर्जुन तारे એનો अनुभव करवानो છે। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझे चरण में रहो और मेरी भक्ति करो। उसने ऐसा ही कह दिया है कि इस भूमिका के पार से, जहाँ अव्यक्त पद से, इनसे पार यहाँ मैं रहता हूँ और तुम इनका अनुभव करो। तो इस बात पर जब जाओ तब इस दुनिया की कोई मूर्ति या कोई भगवान तुम्हें दिखता हो जो दृष्टि से, वो तो है ही नहीं। मगर इन पाखंडियों ने अपने धंधा रोजगार चलाने के लिए है मूर्ति खड़ी कर दी और तुम्हें समझ में डाल दिया, तुम्हारे मगज में, और तुम्हें स्वीकार लिया। ऐसी बात छोड़ो, परम तत्व की पहचान करो। क्योंकि महापुरुष ने जब तक रोहिदास महाराज नहीं था तब तक इन शूद्रों के लिए, इन रंपटियों ये मूर्ति पूजा या कोई पण ज्ञान, कोई पण ध्यान, मनन कुछ करने का आदेश नहीं था। शूद्रों के लिए तो सिर्फ गुलामी ही था। मगर संत रोहिदास ने ये शूद्र लोगों को मूर्ति पूजा करने का इन बंधा पुंजारियों से जीत कर लिया है। और इनके सिवा, इनके पहले ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करने देते। तो तब कहाँ तुम्हारे भगवान था? अब कहाँ है तुम्हारे भगवान? ये देश, भारत देश बिन सांप्रदायिक देश है, संविधान के आधार पर चलने वाले देश। मगर ये पंडा पुंजारियों, जे पाठ करावा वाला, जे पूजा करवाने वाला, जो मूर्ति की सेवन कराने वाला, ये लुष्ट गलत बातों से भ्रमित करने वाले लोग आज भयभीत हो रहा है। क्यों? कि उन्हें पता मिल गया है कि हमारा धंधा, हमारा रोजगार अब छिनवाया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए इन लोगों इस देश को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरी विनती है और आप सबको मेरी एक अपील भी है कि सही रास्ते पर चले, सही परमात्मा की बात को पहचाने। और तुम कहाँ हो, तुम्हारी लक्ष्य कहाँ है, इस बात पर आप ध्यान रखिए। क्योंकि परमात्मा की बात समझ में आए न आए ये तो बात अलग है, लेकिन आज मनुष्य के तौर से जीना है तो जिए। और किसी और की बात सुने पहले अपने भीतर से सच्चाई और बुराई की बात विचारिए। सही क्या है और गलत क्या है, इस सब बात का निवेड़ा अपने अपने दिमाग से सोचिए। क्योंकि शास्त्रों में तो कभी लिखा नहीं है कि भगवान सही है, संतों की वाणी में नहीं लिखा है किसी तौर पर कि ये भगवान है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। इसीलिए झूठी बात से छूट कर सही बात पर जाइए। जय अलग गणी, जय अलग गणी, जय अलग गणी।